हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अर्पणा आज आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग में फिर से आई हूँ और मेरे यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत गुड इवनिंग। मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो मैं आज जैसे सोशल मीडिया पे देख रही थी तो मुझे मिला और मुझे ये बहुत ही एक मोटिवेशनल स्टोरी लगा और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। तो हम अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक राजा थे जिसकी 4 बहुएं थीं और वो अपना राजघराना उनमें से किसी एक को सौंपना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें परीक्षा लेनी थी उन चारों से। उन्होंने उन चारों को कहा कि मैं आप लोगों को धान के 4-4 दाने देकर जाता हूँ और मैं एक दिन वापस ज़रूर आऊँगा और मैं इसका डिसीजन लूँगा कि मैं अपना राजघराना किसके हाथ में दूँ। तो जैसे वो जैसे चारों को 4-4 धान के बीज देकर जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो उनमें से चौथी बहू के मन में आता है कि ये जो मुझे राजा ने दिया है उसका मैं खेती करूं, वो 4 बीज ही लगाऊं और उसे मैं उगाऊं। और जैसे ही उन्होंने 4 बीज को बोए तो उससे बहुत सारी धान की फसल हुई और उससे जो फसल आए उसके अगले साल उन्होंने और खेती की और उससे जो बीज आए उसके और अगले साल उन्होंने खेती की। ऐसे करते करते उन्होंने 500 बोरे अपने गोदाम में 500 बोरे धान जमा कर लिए सिर्फ 4 बीज के दानों से। अब ये हुआ उसके बाद जब राजा वापस आते हैं ये देखने के लिए कि उनमें से चारों ने क्या क्या किया उस 4 धान के बीज का। तो जब वे घर आते हैं और पहली बहू से पूछते हैं कि तुमने 4 धान के बीज का क्या किया, तो उन्होंने कहा वो 4 ही तो थे, मैंने फेंक दिया। और जब वो दूसरी बहू से पूछते हैं तो उन्होंने कहा रखे हैं कपड़े में बांध कर, यहीं कहीं होंगे, खोजने से मिल जाएंगे। और जब उन्होंने जाते जाते तीसरी बहू से पूछा कि तुमने 4 बीज का क्या किया, उसने कहा मैं वो 4 बीज को डेली हाथ में लेती हूँ और उसे डेली देखती हूँ एक बार कि ये हमारे राजा ने हमें दिया है। और जब वो चौथी बहू के पास गए कि तुमने 4 बीज का क्या किया, तो उसकी चौथी बहू ने कहा आइए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने उस 4 बीजों का क्या किया। तो वो जाते हैं उसे उस गोदाम में लेकर और दिखाते हैं ये देखिए 500 बोरे धान। और वो जब 500 बोरे धान उनको दिखाते हैं तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं कि मुझे अपना राजघराना ऐसे ही व्यक्ति के हाथ में सौंपना है जो अपने दिमाग से सूझबूझ से उसको बढ़ाए, ना कि सिर्फ पूर्वज की देन है कहीं फेंक दे, कहीं खो जाएगा मिल जाएगा इसके चक्कर में रहे कि कहीं उसको सहेज के रख दे और सिर्फ देखता रहे। ऐसा नहीं, जो मेरी देन है वो करता रहे, जो मैंने दिया था उसको जो बढ़ाए, वैसे ही इंसान के हाथ में मैं अपना राजघराना दूंगा। तो उसने उनको राज सिंहासन दे दिया उस बहू के हाथ में। तो हम लोगों को इससे क्या शिक्षा मिलती है, जो क्या हुआ। तो गाइस इससे हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो पूर्वज की देन है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि जो है उसे रख देना चाहिए कि हाँ कभी काम आएगा। इसलिए नहीं, क्योंकि जो उनकी देन है उसको हमें बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। यही हमारा मोटिवेशनल स्टोरी था और यहाँ ख़त्म होता है। ऐसे